आज हमारी C++ प्रोग्रामिंग की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह हमारा गूगल क्रोम हो गया, कंपाइलर हो गया, इसी तरह हमारा प्री प्रोसेसर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले चलता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन उन स्टेटमेंट या उन इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करता है जिनके स्टार्टिंग में हैश लगा होता है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि, या फिर आप ये कह लें कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है, मतलब कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले हम कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो हेडर फाइल है, ठीक है, ये iostream लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये हैश इंक्लूड iostream लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये कंपाइलर को समझाने के लिए हम प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिस वर्ड के साथ हमारा हैश आ जाए वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, यानी कि वो डायरेक्शन जो है वो दिखाता है। ठीक है, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है? तमाम वो वर्ड, तमाम वो स्टेटमेंट जिनके स्टार्टिंग में हैश आ जाता है या जिनके साथ हैश अटैच होता है, हम उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, या फिर आप सेकंड लाइन देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल। द वर्ड आफ्टर हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर कमांड। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर कमांड क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने देखा तमाम वो वर्ड जिनके बैक पे या तमाम वो वर्ड जिनसे पहले हैश आता है, उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर कमांड क्या होती है? प्री प्रोसेसर कमांड तमाम वो वर्ड जिनके साथ हैश आता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और अगर हैश के साथ इंक्लूड आ जाए, अगर हैश के बाद इंक्लूड आ जाए, हम इनको कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कमांड दे रहा है कि आपने कुछ इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? iostream। ठीक है, अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि मैंने खुद बनाई है और इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो असल फोकस है वो प्री प्रोसेसर को समझना है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इस ब्लॉक डायग्राम से हम ये सीखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, ये वाला जो है ये हमारा प्रोग्राम है या सोर्स कोड है। ये हमारा एक कोड है जो कि एक फ़ाइल में सेव है और उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .cpp है। ठीक है, .cpp है, यानी कि C++ की जो है वो फाइल है। जिस तरह हमारे पास मीडिया की फ़ाइल होती है MP4, MP3, MPEG, AVI, ठीक है, या फिर पिक्चर की जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है JPG, PNG, BMP, ठीक है, इस तरह की जो है। इसी तरह हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग में एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है। ठीक है, ये वाली .cpp। जब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, हमारे पास डेव C++ है, ठीक है, सो जब हम उसको सेव करते हैं तो उसके साथ जो एक्सटेंशन है वो .cpp जो है वो आ जाती है। सो ये जो फोल्डर है ये भी बिल्कुल खाली है। ठीक है, अभी हम इसमें एक फ़ाइल सेव करेंगे और उसको नाम देंगे कोई, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट का नाम दे लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है वो एक्सटेंशन .cpp आ जाएगी। ठीक है, पहले हम इस ब्लॉक को देखेंगे। पहले हम एक जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे और उसको सेव करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम ऑलरेडी जो बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम फर्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ होती है, हर लाइन के जो हर स्टेटमेंट का जो है वो मतलब समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे फाइल में जाएं और इसको सेव कर दें, यहाँ शॉर्टकट Ctrl+S। ठीक है, उसके बाद हम एक फ़ोल्डर में आ गए
और यहाँ पे आप नीचे देखें लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1.cpp। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक जो है वो एक्सटेंशन दे दी है। अगर आप नहीं भी देते तो इशू कोई नहीं है, वो बाद में खुद ऐड कर देगा। सो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो फोल्डर खाली था उसमें फ़ाइल आई है। जी हाँ, ये देखें, ये आपके पास फ़ाइल आ गई है। इसको मैं जूम करता हूँ और इसके साथ इसने एक्सटेंशन ऐड कर दी है .cpp। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो आइकन है cpp। ठीक है, यानी कि ये C++ की जो है वो फाइल है। ठीक हो गया, हमारा जो पहला ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर क्या होता है? अगर आप इसके नाम पे फोकस करें तो आधे से ज़्यादा मीनिंग हमें वैसे ही समझ आ जाता है, यानी कि प्री प्रोसेस करना। ठीक है, सो प्री प्रोसेसर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह हमारे पास कंपाइलर होता है या जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, VLC प्लेयर हो गया, उसका अपना काम है, लेकिन इसका यहाँ पे अपना काम है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उन स्टेटमेंट को रीड आउट करता है जिनके स्टार्टिंग में हैश आता है। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, सिर्फ इसमें फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसके साथ हैश लगा हुआ है। सो हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट आईओस्ट्रीम। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन है जिसके साथ हैश लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, सो यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लाइन को जो है वो रीड आउट करेगा जिनके साथ हैश का टैग लगा हुआ है। बाकी जितनी भी लाइन्स हैं ये आप देख रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस सेकंड और थर्ड लाइन इंट मेन। ठीक है, जितनी भी ये लाइन्स हैं इनको जो है वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, स्किप कर देगा, इनको एज इट रहने देगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो पहली लाइन को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेगा। सो जस्ट आपको ये आईओ स्ट्रीम देखने में नज़र आ रहा है कि ये आईओ स्ट्रीम है। एक्चुअली देखा जाए तो आईओ स्ट्रीम के पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं इसमें लाइनें लिखी गई हैं प्रोग्राम की। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। और ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, हेडर फाइल। ठीक है, सो ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, तमाम हैश वाली लाइन को रीड आउट करता है। ठीक है, अब ये रीड आउट कब करता है, हमारे पास जो डेव C++ है उसमें प्री प्रोसेसर का कोई आइकन जहाँ पे प्री प्रोसेसर लिखा हो, आपने उस पर क्लिक करके इसको पहले प्री प्रोसेस करवाना हो। ठीक है, आपको वहाँ पे जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं तो आपको उसके बाद कंपाइल करना होता है। आपको वहाँ पे जो है वो कंपाइल का आइकन नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये टॉप पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको कंपाइल का बटन नज़र आएगा। ठीक है, जस्ट आप ये 4 बॉक्स देख रहे हैं, ये आपका कंपाइल का बटन है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंपाइल का बटन नज़र आएगा। ठीक है, सो क्या होता है, जैसे ही आप कंपाइल पे क्लिक करते हैं सो उससे पहले हमारे पास एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप तो ज़ाहिर कंपाइलर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है जिसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, प्री प्रोसेसर। अब जैसे ही हमारा प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट मीन चलता है, रन होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक न्यू फाइल जो है वो या टेम्परेरी फाइल जो है वो उसके बैकएंड पे बन जाती है। ठीक है, एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है और उस न्यू फाइल में क्या होता है, हमारे पास ये जो बिल्कुल आप देख रहे हैं छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें ये वाली जो लाइंस हैं जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, ये एज इट वो उसमें लिख देता है, जबकि ये वाली जो हमारे पास लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको वो एक्सपेंड कर देता है, इसको रिजॉल्व कर देता है। सो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। ठीक हो गया,
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये एज इट बाकी जो लाइन थी इनको वो रीड आउट नहीं करेगा। सो वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। वो ऐसे एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा। सो जस्ट आपको ये आईओ स्ट्रीम देखने में नज़र आ रहा है कि ये आईओ स्ट्रीम है। एक्चुअली देखा जाए तो आईओ स्ट्रीम के पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो काम हुआ है। अब हम इस काम को भी देख लेते हैं कि वो काम क्या हुआ है। वो उस फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सी में, ठीक है। ये डेव C++ का फोल्डर है, इसको आप ओपन करें और यहाँ पे आप सर्च कर लें आईओ स्ट्रीम, ठीक है। ये जो आपका है इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे सर्च कर दें। ठीक है, मैंने सर्च किया और ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ाइल आई है जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्टरी है वो सी में है, प्रोग्राम फाइल्स x86 डेव सी PP एक फ़ोल्डर है उसमें है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डाट सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड के थ्रू, ठीक है। ओपन विद नोटपैड करता हूँ मैं, और आप इसमें देखें कि जस्ट आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस सॉफ्टवेयर में हमने उसको कॉल किया था। कॉल का मतलब जिस फाइल का नाम आईओ स्ट्रीम है आप इसको इसमें लोड कर दें, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखा था, ठीक है। और प्री प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, इस सारे को लोड कर देता है, ठीक है। इस सारे को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। और वो एक न्यू फाइल में जो है वो उसको सेव करवा देता है, जो कि आगे कंपाइलर ने कंपाइल करनी होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास आप देखें जस्ट आपको ये एक वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम। लेकिन इसके बैकएंड पे कितना काम हुआ है आप ये देखें। इसका नाम आईओ स्ट्रीम है, ये आईओ स्ट्रीम है, ठीक है। आप यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो न्यू फाइल हमारे पास टेम्परेरी फाइल बनती है उसके बैकएंड पे इतना काम जो है वो हुआ है, और वो सारा का सारा लोड हो जाता है, ठीक है, एक न्यू फाइल में। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है वो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको एक्सपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको यूँ समझे कि वो इसको जितनी भी लाइंस होता है आपकी सारी की सारी लाइंस वो एक्सपेंड कर देता है, उनको रिजॉल्व करके इसकी जगह कुछ और आ जाता है। हैश इंक्लूड की जगह हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की पूरी जो स्टेटमेंट है उसकी जगह वो सारा का सारा कोड रिप्लेस कर देता है, ठीक है। वो उसको रिजॉल्व करता है और इसकी जगह वो कुछ वो जो है वो टाइप कर देता है, कुछ और राइट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये यूज़र नेम स्पेस std, ठीक है, ये आपके एज इट आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एज इट आ जाते हैं यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। सो इसी तरह ये भी आपका एज इट यहाँ पे आ जाता है, और इसी तरह ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो एज इट आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है, ठीक हो गया। सो इस तरह जो है वो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक हो गया। प्री प्रोसेसर जितने भी हैशटैग वाली फाइल्स होती हैं उन सब को जो है वो रीड आउट करता है और एक टेम्प फाइल बना के उसमें सेव करवा देता है, और बाकी जो आपका कोड होगा वो एज इट जो है वो आपका प्रिंट राइट कर देगा, ठीक है। अब ये वाली जो टेम्प फाइल है, ठीक है, हमने बनाई थी .cpp वाली फ़ाइल, ठीक है, .cpp वाली फ़ाइल, इसको हमने सेव किया था, ठीक है। तो हमारे पास .cpp वाली फ़ाइल आई थी जिसका नाम हमने क्या रखा था, टेस्ट, ठीक है। अब कंपाइलर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस कंपाइलर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसको कंपाइल होना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता। इससे पहले हमारे पास ये वाला प्रोसेस होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है प्री प्रोसेसर, वो ये काम करता है, ठीक है, वो ये वाला काम परफॉर्म करता है। और जैसे ही हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं ये वाला पहले हमारे पास जो काम है ये परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टेम्प फाइल आ जाती है, ठीक है। अब कंपाइलर जो है वो इस टेम्प फाइल को रीड आउट करता है, ठीक है, इसको वो कंपाइल करता है, ना कि वो इस फाइल को डायरेक्ट रीड आउट नहीं करता।
कंपाइलर जो है वो हमारी .cpp वाली जो फाइल है, ये वाली जो सोर्स कोड है, इसको डायरेक्ट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन इस फाइल में आ गई है सारी की सारी, जो कि एक प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है उसने हमें ये काम करके दिया है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, इस फाइल को जो है वो कंपाइल करता है और कंपाइल करके उसको ऑब्जेक्ट फाइल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल जो है हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन फ़ाइल जो है वो हमने हासिल करनी है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, .cpp वाली फ़ाइल को एग्जीक्यूशन फ़ाइल में जो प्रोग्राम फाइल होती है उसमें हमने कन्वर्ट करना है। ये सारा का सारा प्रोसेस बैकएंड पे चल रहा होता है। हमारे पास अपडेट फाइल आ गई। अब हमने क्या करना होता है, एक लिंकर सॉफ्टवेयर होता है, ये सब का सब उसी में होता है, जस्ट हमने कंपाइल पे क्लिक करना होता है। ये .xe वाली जो हमारी एग्जीक्यूशन फ़ाइल है उसको उसने जनरेट कर देना है, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरी फ़ाइल जो है ये क्या करते हैं, इसमें हमारे जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, वो मौजूद होते हैं और उसकी कोडिंग मौजूद होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो लिंकर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो कंपाइलर ने हमें दी है वो वाली, और जो जितनी भी लाइब्रेरी फाइल है जिसमें हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद होते हैं उनकी जो कोडिंग होती है वो उसमें मौजूद होती है, वो क्या करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, एक लिंकर सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। अगर आप इसके नाम पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि लिंकर का मतलब क्या है, ठीक है। हमारे पास एक लिंकर सॉफ्टवेयर होता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हमें आउटपुट पे क्या देता है, एक एग्जीक्यूशन जो है वो फाइल देता है। अभी हम चेक करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं कि हमने सबसे पहले .cpp वाली फाइल बनाई, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे हमें एक एग्जीक्यूशन फाइल जो है .exe एक्सटेंशन के नाम से हमें एक फ़ाइल मिलनी चाहिए, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको जो है वो कंपाइल करते हैं। आप शॉर्टकट F9 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप ये टॉप पे जो है वो मेन्यू बार पे आप देख सकते हैं, मेन्यू बार से नीचे जो बार है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो आप देखते हैं नीचे जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जो हमारी सोर्स फाइल है .cpp वाली वो प्रोसेस हो रही है। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस होती है, ठीक है, इसने कुछ मैसेज शो किया है कि इस फाइल में जो हमारा प्रोग्राम है एरर 0 है, वार्निंग 0 है। और अगर यहाँ पे आप देखें आउटपुट फाइल नेम, ठीक है, आउटपुट फाइल नेम जो है वो उसने हमारे पास जो test.cpp वाली फाइल थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है test.exe फाइल में, ठीक है। अब हम उस फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल जो है वो सेव की थी, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे भी .xe वाली फ़ाइल जो है वो हमारे पास आई है या नहीं आई। ओके, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फाइल्स आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फाइल थी .cpp वाली हमने सेव की, उसके बाद जैसे ही हमने उसको कंपाइल किया तो हमारे पास कंपाइलर ने हमें एक फ़ाइल दी test.exe, ठीक है, एग्जीक्यूशन फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो .cpp वाली फाइल से स्टार्ट हुआ था, और हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो .exe की फ़ाइल मिली है, ठीक है। जस्ट हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसको सेव किया, हमें ये वाली फ़ाइल मिली है, ठीक है। जैसे हमने कंपाइल किया, कंपाइलर ने ये पहले कुछ 1-2 स्टेप किया, उसके बाद एक लिंकर सॉफ्टवेयर होता है, हमने जस्ट कंपाइलर के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बैकएंड पे ये कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। सो हमें एंड पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो मिलती है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस लेक्चर या इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है ये फर्स्ट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है, और हमें आउटपुट पे जो है वो ये टेक्निकल हावर जो है वो प्रिंट हुआ है, ये हमें शो होता है, ठीक है। और अगर यहाँ आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ये वाला जो है वो आपका जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे चेंजिंग करते हैं प्रोग्राम में तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, शॉर्टकट F9 है, उसके बाद आप F10 प्रेस करते हैं,
जो शॉर्टकट है या फिर आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा, ठीक है। और उस लेक्चर में हम ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के लिए यूज़ होता है वो देखेंगे, और ये हमारा जो मेन फंक्शन है ये देखेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।